नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो इश्क पर जोर नहीं, जी हाँ, इश्क की और आहान की कहानी का एक और अध्याय शुरू होने वाला है, जिसका छुटपुट जिक्र हम पहले भी देख चुके हैं। और पुराना अध्याय यानी कि पुराना चैप्टर एक्सपोज होके लगभग खत्म ही होने वाला है। उसमें से कौन कौन आगे जाता है, कौन कौन नहीं जाता है, ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। मगर फिलहाल बात करते हैं इश्क पर जोर नहीं के नए मोड़ के ऊपर। चलिए करते हैं चर्चा इस बात पे। मगर शुरू करने से पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों, इश्की का जो स्ट्रगल था वो चल रहा था और इतना ज्यादा हो गया था कि लोग थोड़े से मायूस होने लगे थे कि अब क्या एक्सपोज हो रहे, जबकि ये सारे के सारे लोग इतने समझदार दिख रहे हैं। आहान इतना समझदार दिख रहा है, कार्तिक हर बात को सोचता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों, तो फिर क्यों जो बुरे लोग हैं वो दबते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं और उनकी बुराई का असर जो है होता ही जा रहा है और हर बार इसकी कटघरे में खड़ी होती है। तो इस बार भी जब बात शादी तक पहुंच गई, दादी की स्कीम चलते जा रही है। दादी अपनी स्कीमों में रिया को भी शामिल कर चुकी है। मुझे हैरानी इस बात पे हुई दोस्तों, आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि दादी जो अपनी फैमिली की वैल्यूज को लेके चलती है, शुरू से हमने देखा कि फैमिली के लिए उसने बहुत सारा कुछ किया है, ऐसा हमें बताया गया है। और इसके साथ साथ उसने आहान और सोनू की मम्मी तक को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि वो भी फैमिली वैल्यूज के अगेंस्ट थी। तो यहाँ पे मुझे इस बात की हैरानी हुई कि जब रिया जैसी बहू को दादी देखती है कि वो इस तरह की स्कीम्स लगा रही है, इश्की पर झूठा आरोप लगा रही है, उसकी सोनू का घर बर्बाद कर रही है, फिर भी दादी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो क्या ये दादी की फैमिली वैल्यूज दिखती हैं या फिर उसकी जिद दिखती है कि जो मैं कह दूं वही होना चाहिए? तो ये तो दादी का पार्ट था जो मुझे उसके करैक्टर के साथ मैच होता हुआ नहीं दिखाई दिया। हाँ, वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने को तैयार होती है, मगर अगर फैमिली पे ही बात आ जाए तो फिर उसके लिए फैमिली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि किसी बाहर वाले के साथ स्कीम लगा के उनके लिए चाल करके फिर वो अपना बदला पूरा ले। तो ये उसके करैक्टर को सूट नहीं करता है। तो खैर, हमने देखा, जो हमने लास्ट वीक में देखा है कि आखिरकार इश्की की जो सच्चाई है वो सामने आती है और कार्तिक और आहान कैसे मिलके रिया की फैमिली को एक्सपोज करते हैं और रिया की फैमिली एक्सपोज करती है दादी को। अब बात खड़ी है पंडित जी के फोन के ऊपर। पंडित जी के फोन पे ये तो कंफर्म हो गया कि ये झूठ था, इश्की की कुंडली में कोई दोष नहीं था। तो जब आहान पूछता है कि किसने आपको झूठ बोलने को कहा था, वहां पे हमने फ्रीजिंग पॉइंट देखा और फिर हमने देखा कि इश्की की शादी हो गई आहान के साथ और ये सब चीजें। तो अब ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर पंडित जो है वो दादी का नाम लेता है तो दादी तो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी। अगर पंडित को दादी ने पहले ही ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार करके बिठाया हुआ है कि अगर ऐसा मोड़ आए कि कोई तुमसे पूछे कि किसने कहा था तो तुमने किसका नाम लेना है, तो ये बात हो सकती है एक पॉइंट कि वो शायद रिया की फैमिली का ही नाम ले, रिया का ही नाम ले, तो ये हो सकता है। तो फिर से दादी जो है फैमिली में शामिल हो जाएगी। तो ये तो हो गया जी पिछले अध्याय का काम, जिसमें दादी की सारी स्कीमें फेल होगी और रिया की भी स्कीमें फेल होगी और आहान और इश्की की शादी हो गई, वो होगी अभी इस हफ्ते में। तो अब नया अध्याय जो शुरू होने वाला है वो है सोनू और आहान की मम्मी का अध्याय। अब अगर दादी एक्सपोज होती है पूरी तरह से, किस तरह उसने उनकी मम्मी के साथ बुरा व्यवहार किया, जो हमने चाची के मुंह से भी सुना और चाची कई बार ये कहते हुए सुनाई दी कि जो मर्द दूसरों पे हाथ उठाता है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं उसके खिलाफ जरूर खड़ी होती हूँ, जैसे उसने मौसी और मौसा के रिश्ते में मौसा के खिलाफ खड़ी हुई। तो इस बात से ये पता चलता है कि आहान के जो पापा थे वो आहान की मम्मी की पिटाई करते थे, उनको अब्यूज करते थे। ये सारी बातें उनके घर में हो चुकी हैं और दादी का क्योंकि अपने बच्चों खास करके अपने बेटे से बहुत प्यार था, इसलिए उसने आहान की मम्मी को ही गलत समझा और किसी ना किसी तरीके से उनकी लाइफ से उनकी मम्मी को दूर कर दिया। ये बहुत बड़ा सच होगा जब आहान और सोनू के सामने ये आएगा, क्योंकि जिस औरत को वो अपना आइडियल मानते थे, जिस औरत के लिए आहान इतनी कुर्बानियां करने को तैयार था, अब उस औरत का जब ये घिनौना सच सामने आएगा तो आहान का दिल कितनी बुरी तरह से टूटेगा। क्योंकि इश्की इसी कारण से इनकी लाइफ में आई है, क्योंकि इश्की को इनकी लाइफ में वो सब सही करना है जो गलत हो चुका है, क्योंकि कनेक्शन है, केमिस्ट्री है। कैसा लगा आपको जान के?
जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.